दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज जिसका नाम है जमतारा सबका नंबर आएगा। रिव्यू के साथ ही हम बात करेंगे कि क्या था सीरीज में अच्छा, क्या था बुरा और मुझे ये सीरीज कैसी लगी। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, चर्चा दुरानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों बेसिकली ये वेब सीरीज झारखंड के एक छोटे से गांव जमतारा पर आधारित है, जहां पर 7 लड़के हैं। उनकी एक टीम में बेसिकली ये टीम फिशिंग का काम करती है। बेसिकली फिशिंग एक प्रोसेस है जिसके तहत ये बैंक वाले बनकर फर्जी कॉल करते हैं कस्टमर्स को और उनका पैसा साफ कर देते हैं। अब दोस्तों किस तरीके से ये लोग पुलिस के रडार में आते हैं, किस तरीके से इस कहानी के अंदर आपको एक पॉलिटिकल एंगल भी देखने को मिलता है, वो जानने के लिए आपको देखनी होगी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज जमतारा सबका नंबर आएगा। जमतारा वेब सीरीज पर मेरा पहला रिएक्शन ये था कि ये वेब सीरीज एक अच्छी वेब सीरीज है। साइबर क्राइम का जो टॉपिक है वो वेब सीरीज के फील्ड में नया सा है, तो इसी कारण से इस वेब सीरीज की जो कहानी है वो आपको कुछ रिफ्रेशिंग, कुछ नया फील करवाती है। इस वेब सीरीज में कुल 10 एपिसोड है और प्रत्येक एपिसोड 30 मिनट के आसपास का है। लास्ट का जो एपिसोड है वो 50 मिनट के आसपास का है, यानी कि तकरीबन ये वेब सीरीज 5 घंटे से 5.25 घंटे के आसपास की है। और ये वेब सीरीज आपका इतना इंटरेस्ट तो जगा देती है कि आप इस वेब सीरीज को एक बार में देख सकते हैं। दोस्तों बात करूं परफॉर्मेंस की, तो इस वेब सीरीज में मुझे हर एक कैरेक्टर ने काफी ज्यादा इंप्रेस किया। ठगों की जो टीम में उनमें से मेन कैरेक्टर है सनी का, जिसका रोल पोर्ट्रेट किया है स्पर्श श्रीवास्तव ने, और उनका काम काफी बढ़िया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी कमाल लगी। ठगी में जिस तरीके से एक्सपर्ट दिखाया गया वो चीज़ काफ़ी इंप्रेसिव लगी। उनके लव इंटरेस्ट का रोल पोर्ट्रेट किया है मोनी पवार ने, और उनकी एक्टिंग, उनका काम भी बहुत ज़्यादा सॉलिड है। अमित सियाल इस वेब सीरीज में एक पॉलिटिशियन बने और बॉस, उनका काम हमेशा की तरह कमाल है। जिस तरीके से उन्होंने एक विलन का रोल पोर्ट्रेट किया है वो बहुत ही इंप्रेसिव लगता है। दीबूचंद भट्टाचार्य और अक्सा प्रदर्शनी इस वेब सीरीज में पुलिस के रोल पोर्ट्रेट कर रहे हैं और उनका काम भी रिकमेंडेबल है। इनके अलावा इस वेब सीरीज में जो बाकी लोग हैं उनका काम भी काफी अच्छा है। सभी कैरेक्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने बोली का एक्सेंट पकड़ा है वो रिकमेंडेबल है, और इसी कारण से वो जो कैरेक्टर्स है वो काफी ज्यादा नेचुरल से साउंड करते हैं। मतलब इन सारे कैरेक्टर्स को देखकर आपको ऐसा फील नहीं होता है कि ये सब एक्टिंग कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये सब नेचुरल है और अपना रियल कैरेक्टर पोर्ट्रेट कर रहे हैं। दोस्तों जमतारा गांव को जिस तरीके से इस वेब सीरीज में पोर्ट्रेट किया गया है, जिस तरीके के सेट्स आपको देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा रियल लगते हैं। गांव की गलियां, खेत खलियान, बैंक, इवन कैरेक्टर्स के जो कपड़े हैं वो इस वेब सीरीज को काफी रियल टच देते हैं। डायलॉग इस सीरीज के कमाल है, जो कि इस वेब सीरीज में जान फूकने का काम करते हैं। काफी सारे वन लाइनर्स विटी है लेकिन हिलेरियस है। दोस्तों इसके अलावा इस सीरीज में आपको कई जगहों पर महाभारत के रेफरेंस देखने को मिलते हैं। कई जगहों पर जो पंचतंत्र की कहानी है उनके रेफरेंस देखने को मिलते हैं, जो कि जो वेब सीरीज की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक साउंड करते हैं। दोस्तों इसके अलावा इस वेब सीरीज का जो कॉन्टेस्ट है, इसका जो बीजीएम है वो गांव की लोकेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, तो इसी कारण से जो वेब सीरीज है वो बहुत ज़्यादा रियल लगती है। अब दोस्तों बात करूँ इस वेब सीरीज के नेगेटिव पॉइंट्स की, तो इस वेब सीरीज का पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस वेब सीरीज में जो फिशिंग की घटनाएं हैं उनके अंदर आपको डेप्थनेस देखने को मिलती नहीं है। मतलब हाँ, फिशिंग की जो वारदातें हैं वो आपको देखने को मिलती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से आपको देखने को मिलती है। दोस्तों इसके अलावा इस वेब सीरीज का सेकंड नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस वेब सीरीज में जो पुलिस के कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर आपको डेप्थनेस की भारी कमी देखने को मिलती है। दोस्तों इस वेब सीरीज का थर्ड नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस वेब सीरीज में जो फिशिंग कर रहे हैं उनकी जो कहानी है उन पर ज़्यादा फोकस किया गया है, न कि फिशिंग की घटनाओं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर। आई गेस फिशिंग की घटनाएं और दिखाते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और डीप में दिखाते हैं, साथ ही जो पॉलिटिकल एंगल है उसे भी और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, तो बिल्कुल मजा आ जाता। तो दोस्तों ओवरऑल बात करूं जमतारा सबका नंबर आएगा वेब सीरीज की, तो ये वेब सीरीज एक डार्क, इंटेंस, थ्रिल और पॉलिटिक्स से भरपूर वेब सीरीज है। मैं दे रहा हूँ इस वेब सीरीज को 7.5 आउट ऑफ 10। अगर आपको कुछ अलग, नया, यूनिक और फ्रेश देखना है तो ये वेब सीरीज आपके लिए ही बनी है। लेकिन हाँ, देखने से पहले ये चीज श्योर कर लेना कि आपके आसपास कोई ना हो, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज में आपको भर के गालियां सुनने को मिलती है। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज जमतारा सबका नंबर आएगा पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन पर हिट करो। दोस्तों अगर आपने वेब सीरीज देखी है तो आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी वो प्लीज कमेंट्स में जो बताइएगा। एंड दोस्तों अगर आपने वेब सीरीज अब तक देखी नहीं है तो क्या आप इस वेब सीरीज को देखने वाले हैं या फिर नहीं, वो चीज़ ही मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।